नया साल है 2021, ब्रेग्जिट हो चुका। यहाँ पे इकॉनमी की सिचुएशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी लोग अब यहाँ पे हुकूमत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। इन हालात में हमारे नाजरीन को जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह वो आ सकते हैं? बिल्कुल, इसमें सबसे जो अहम चीज़ इस वक्त है कि हमारे पास कौन से रूट्स हैं जिसमें हम यहाँ पर आ सकते हैं, उसको भी हम कैटेगरीज दे देते हैं। क्योंकि इस वक्त जो यूके की गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी चीज़ें अनाउंस की। क्योंकि ये तो आपको पता है कि कभी भी यूके ने कोई इस किस्म की इमिग्रेशन कभी स्टार्ट नहीं की थी कि जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में होती थी। लेकिन लास्ट ईयर इन्होंने स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी लगाई जिसमें हम यहाँ पे लोगों को ला सकते थे। तो सबसे पहले अगर मैं जो कैटेगरी बात करूँगा वो है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। अब इस कैटेगरी में आपको पता है दुनिया में जो लोग बहुत ही हाईली एक्सेप्शनल टैलेंटेड लोग हैं उसके लिए इन्होंने एक वीज़ा रखा है, जिसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि ना तो कोई एज की लिमिट है, ना तो कोई आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, ना तो आपको किसी एम्प्लॉयर की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने एंडोर्समेंट बॉडी को अपनी जो है रिसर्च जिसमें आपने की हुई हो। ग्लोबल टैलेंट वीज़े का मकसद ये है कि इसको हासिल करने के लिए कि आप बहुत ही अपनी प्रोफेशन के अंदर कोई अचीवमेंट्स आपकी हों, साइंस के शोबे के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, आईटी के अंदर, आर्ट्स के अंदर आपने कोई अजीम चीज़ की हुई हो, कोई आपकी रिसर्च हो जिसकी नामी ग्रामी आप अपने मुल्क के अंदर हैं, तो उनके लिए एक तो सबसे अहम कैटेगरी है कि वो इसमें बासानी इंडोर्समेंट अप्रूव उनको हो जाती है और वो वीज़ा लेके अनलिमिटेड यहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है। एक तो हमारे मुल्क में एक कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी अगर हम आते हैं जो कि लास्ट ईयर आई दिसंबर में जो अनाउंस की स्किल्ड वर्कर की, जिससे पहले भी हमने उस पर एक प्रोग्राम शायद किया था और हमने डिटेल में बताया था कि स्किल्ड वर्कर यहाँ किस तरह आ सकते हैं। क्योंकि वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है और उसके अंदर आपको 70 पॉइंट्स जो हैं वो अपने मुकम्मल करने हैं। उस कैटेगरी में आप आ सकते हैं। उसकी सिंपल एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जॉब ऑफ़र चाहिए यूके के कोई भी स्पॉन्सर लाइसेंस से, जिससे आपको 20 पॉइंट मिल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे उस स्किल्ड के अंदर जिसमें आप आ रहे हो आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो तो 20 पॉइंट्स आप वहाँ से ले सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आपको उसमें लाजमी है, लेकिन उसका जो लेवल है वो B1 है जो कि एक बहुत ही स्टैंडर्ड है, जिसमें 10 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। तो ये नॉन ट्रेडेबल पॉइंट्स आप हासिल कर सकते हैं। प्लस 20 पॉइंट्स आपको आपकी इनकम से है। इन्होंने अपना थ्रेशोल्ड जो था पहले वो काफ़ी ज़्यादा था, उसको अब लो करके 25,600 किया, जिस पे आप अगर आपको सैलरी ऑफ़र होती है तो आप 20 पॉइंट्स लेके यहाँ पर आ सकते हैं। एक तो ये कैटेगरी है। अब एक और कैटेगरी जिसमें सबसे अहम चीज़ है स्टार्टअप वीज़ा। अब स्टार्टअप वीज़ा में जो एलिजिबिलिटी है स्टार्टअप वीज़ा इस मुल्क में आने के लिए, उसमें यह है कि आपकी एज 18 साल की होनी चाहिए। सेकेंडली आपके पास या तो कोई ऑलरेडी बिजनेस है या आपके पास कोई इनोवेटिव बिजनेस प्लान है। क्योंकि हमारे यहाँ बिजनेस प्लान को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है और लोग समझते हैं कि बस कोई सा भी हम ग्रॉसरी शॉप या कोई इस किस्म का बिजनेस प्लान नहीं, आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है। अगर वो 500 वर्ड्स का आप बिजनेस प्लान यूके के अंदर डेजिग्नेटेड बॉडीज़ को भेजें और वो अप्रूव करते हैं तो आपको इस मुल्क में वीज़ा मिल सकता है। उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? उसमें स्टार्टअप वीज़ा में सबसे अहम चीज़ है आपका बिज़नेस प्लान। अगर आप बिज़नेस प्लान यहाँ डेजिग्नेटेड बॉडी को भेजते हैं तो उसमें अगर आपको अप्रूवल मिलती है तो सबसे अहम चीज़ है कुछ आपको फाइनेंशियल कुछ नहीं दिखाना, सिर्फ और सिर्फ 1270 पाउंड आपके अकाउंट में 28 डेज प्रायर टू एप्लीकेशन हो तो आपको 3 साल का वीज़ा मिल जाता है। उस वीज़े में आप यहाँ पर आते हैं, डेजिग्नेटेड बॉडी के साथ आप कनेक्ट रहते हैं, आप अपनी रिसर्च करते हैं, साथ साथ आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। उसमें ये मना नहीं है कि आप जॉब नहीं कर सकते, लेकिन 3 साल के बाद आपको फिर अपनी डेजिग्नेटेड बॉडी जो है उसके साथ कनेक्ट होना पड़ता है और उनको बताना करता है आपने इन 3 सालों में क्या रिसर्च की है। तो लोग बाज़ लोग स्टार्टअप वीज़ा पे आके यहाँ पे स्विच भी कर सकते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा में, उसमें कोई बैन नहीं है। जो बॉडीज़ हैं वार्डिंग बॉडीज़ वो कोई इतना ताउन नहीं करती या उनका मयार बहुत हाई है कि वो उस पर अप्रूव नहीं करती। जैसा कि पहले भी मैं इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ क्योंकि हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुई हैं। जैसे हाईली स्किल्ड वीज़ा पहले था वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ, तो इस दफ़ा उन्होंने स्टैंडर्ड अपना जो हाईली बॉडीज़ हैं होम ऑफिस की उन्होंने मेंटेन किया हुआ है कि वो देखते हैं कि जो भी बंदा आ रहा है वो जेन्युइन बंदा है और वो वाकई बिजनेस माइंडेड है और उसके पास कोई इनोवेटिव प्लान है जो कि अगर वो यूके में आएगा तो कल को यूके में वो इन्वेस्ट करेगा और यूके की इकॉनमी को आगे बढ़ाएगा।
तो इस वीज़े के अंदर एक और लिंक मिल जाता है इनोवेटर वीज़ा, यानी अगर 3 साल के बाद आप इनोवेटर वीज़ा में स्विच होना चाहें तो वो भी आपके लिए पॉसिबिलिटी है, लेकिन कुछ लोग डायरेक्टली इनोवेटर वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। उसकी जो एलिजिबिलिटी है कि उसमें आपको जैसे पता होगा कि पहले इस मुल्क में टियर 1 एंटरप्रेन्योर वीज़ा हुआ करता था, जिसमें 2 लाख पाउंड आपके पास होने चाहिए थे तो आप इस मुल्क में आ सकते थे। उसमें भी बिजनेस प्लान देना होता था, लेकिन उसका क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट था। तो वो टियर 1 एंटरप्रेन्योर चेंज हुआ स्टार्टअप वीज़ा और इनोवेटर। लेकिन इनोवेटर वीज़ा की सबसे एक अहम चीज़ ये है कि उसमें आपके पास 50,000 पाउंड आपको दिखाने। 50,000 पाउंड का मकसद ये है कि आपके पास 50,000 आपके अकाउंट में हो, लेकिन सोर्स दिखाना कंपलसरी है कि ये 50,000 आपको किस सोर्स से आ रहे हैं, उसको प्रूव करना है। सेकेंडली, इसमें जो सबसे अहम चीज़ वो ये है कि आपको प्लान फिर भी अपना बिजनेस प्लान डेजिग्नेटेड बॉडी से अप्रूव कराना है, क्योंकि ये एक सबसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा मसला लोगों को लगता है कि वीज़ा हमें सिर्फ ऐसे मिल जाएगा। नहीं, आपका या तो ऑलरेडी कोई बिजनेस है और आप उस बिज़नेस को डेजिग्नेटेड बॉडी ने ऑलरेडी आपकी स्टेज 1 यानी स्टार्टअप वीज़ा के अंदर अप्रूव किया है, या तो फिर आपको 50,000 भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा सिंपल तरीका है। जो लोग पाकिस्तान से अगर इनोवेटर वीज़ा में आना चाह रहे हैं तो इनोवेटर वीज़ा के लिए उनको पहली शर्त यह है कि उनके अकाउंट में 50,000 पाउंड हो। सेकंड, उनके पास एक बिज़नेस प्लान हो इनोवेटिव किस्म का, जो कि वो यूके डेजिग्नेटेड बॉडीज़ को भेजेंगे, वो अप्रूव करते हैं तो उनको वीज़ा लग जाता है। उनके पास भी मेंटेनेंस जो है 1270 पाउंड 28 डेज़ प्रायर टू एप्लीकेशन होने चाहिए। और इस वीज़े की क्वालिटी ये है, चाहे स्टार्टअप वीज़ा या इनोवेटर वीज़ा, आप अपनी फैमिली को ला सकते हैं। और फैमिली की जो मेंटेनेंस है वो बहुत होम ऑफिस ने रिड्यूस किया। जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस होती थी कि आपको करनी होती, अब आप मेंटेनेंस में अगर लाते हैं तो अगर आप अपनी मिसेस को ला रहे हैं तो आपको सिर्फ 285 पाउंड दिखाने हैं, और आपका पहला अगर बच्चा है तो 315 पाउंड, उसके बाद जितने भी बच्चे हैं वो 200 पाउंड ईच में वो आके यहाँ सेटल हो सकते हैं।